रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा रहने वाला है। 4 मई को आगरा में जनसभा करेंगी मायावती। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। कोठी मीना बाजार में होगी बसपा की जनसभा। 12:45 पर पहुंचेंगी आगरा। खेरिया सिविल एयरपोर्ट पर 1 बजे कोठी मीना बाजार सभा स्थल पहुंचेंगी मायावती 2 बजे लखनऊ के लिए होंगी रवाना। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा है। 4 मई को आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगी और मायावती बसपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगी जनसभा। कोठी मीना बाजार में होगी बसपा की जनसभा। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा रहने वाला है। इसी को लेकर 4 मई को आगरा में जनसभा करेंगी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़े हैं। जी अनूप, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नवजीत, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उनकी सक्रियता से लगातार आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इंडी गठबंधन चिंता में खड़ा हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी शिकन की लकीरें साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो कभी एक बार कहा जा सकता था रेस में नहीं थी, वो अब त्रिकोणीय लड़ाई में आ गई है। बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी लगातार जो है अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बसपा की जो सुप्रीमो मायावती है, मायावती जब रैली करती हैं तो उनका एक वर्ग है, बसपा का एक खास वोटर वर्ग है जो उनको सुनने के लिए आता है। आपको बता दें 22 से 23%, 22 से 23% करीब उत्तर प्रदेश में दलित वोटर है, जो हमेशा मायावती को ही अपना नेता मानता आया है। उसी के बल पर मायावती 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है। अब वो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ताल ठोक रही हैं, वो अपने आप में कई तरीके से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का जो गठबंधन था, उसमें 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और 5 सीटें बसपा समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस बार जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अलग अलग राहें चुन चुकी हैं, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में बसपा समाजवादी पार्टी है, जबकि बसपा अलग लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ये चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। बसपा प्रमुख मायावती का जो दौरा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका जो दौरा है वो कोठी मीना बाजार में उनकी जनसभा है। 12:45 पर आगरा खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर वो जनसभा करेंगी और जनता से संवाद करेंगी। वहीं 1 बजे कोठी मीना बाजार सभा में स्थल होगा, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगी, साथ साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आएंगी। इसके साथ आपको बता दें 1 घंटा जनसभा स्थल आगरा में रुकेंगी। करीब 1 घंटे की उनकी जो रैली होगी, छोटी सी रैली है, वहां पर वो प्रत्याशी वहां के जो लोकसभा प्रत्याशी उसके समर्थन में जनसभा करेंगी। तो ये जो जनसभाएं मायावती की हैं, ये कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी जनसभाएं मानी जा रही हैं और इस जनसभाओं से एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है और उसके साथ साथ अपना जो कोर वोट बैंक है, जो 22% कोर वोट बैंक है, जिसमें आपको बता दें कुछ जो दलित वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया है, उसको कहीं न कहीं वो वापस अपने पाले में लाने का प्रयास करेंगी। करीब आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दोनों में बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ था। लेकिन बसपा की जो सक्रियता है कहीं न कहीं वो अब नजर आ रही है और वो एक फायदा बसपा को जरूर दिखाई देगा, क्योंकि बसपा के बारे में ये कहा जाता है कि बसपा जब बैक करती है तो वो कुछ न कुछ करके दिखाती है और इस बार के चुनाव में ये लग रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सक्रियता है वो उसको जरूर फायदा देती नजर आएगी। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए और खबरों पर आप अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती का